नमस्कार, मैं हूं सुहाना आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पष्टता न्यूज। आज है 5 जून। आज के दिन हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इस दिन पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक सौंदर्यता को लेकर के जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जाता है। और इस शुभ अवसर पर भला यौगिक संघ पीछे कैसे हटता। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 75 साल से यौगिक संघ, जो कि योगाभ्यास ब्रिगेड मैदान में करता आ रहा है, महानगर कोलकाता से सैकड़ों लोग यौगिक संघ से जुड़े हुए हैं। और जैसा कि आज पर्यावरण दिवस है, तो इस मौके पर भी यौगिक संघ की ओर से यह कार्यक्रम किया गया, जिसमें छोटे छोटे पौधे भी लगाए गए हैं। 27 छोटे पौधे और साथ ही 30 फीट का बड़ा बरगद का पेड़ लगाया गया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही इसी ब्रिगेड मैदान में बरगद का पेड़ को जला दिया गया था, जिसके बाद यौगिक संघ की तरफ से पहले ही यह सोचा गया था कि यहाँ एक पेड़ जरूर लगाएंगे। यहाँ पर कई तरह के पौधे भी आज लगाए गए हैं पर्यावरण दिवस के मौके पर। स्पष्टता न्यूज की टीम ने भी उनसे बात की है, हम आपको सुनाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आज केवल पर्यावरण दिवस नहीं है, बल्कि आज गंगा दशहरा दिवस भी है। और यही वजह है कि जब पौधारोपण किया जा रहा था, वृक्ष लगाए जा रहे थे, तो यहाँ गायत्री मंत्र का जाप भी किया गया। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं कि आखिर स्पष्टता न्यूज की टीम से बात करते हुए क्या कुछ कहा गया। यौगिक संघ कोलकाता शहर के काफी जानी मानी संस्था है, जो कि काफी लंबे बरसों से ब्रिगेड परेड मैदान में योगाभ्यास करवाया जाता है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस मौके पर सैकड़ों लोगों की उपस्थिति है और यहाँ 30 फीट का एक बरगद का पेड़ भी लगाया गया है। संतोष शराफ जी साथ में हैं। क्या कहेंगे सर, आज विश्व पर्यावरण दिवस है, क्या कहेंगे इस मौके पर? आप लोग सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूँ। ये देखिए, ये बहुत आज के टाइम में विश्व की ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। अपने देखिए यूएनओ में भी आज के दिन को इसकी मान्यता मिली है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसके ऊपर में बहुत बड़ा काम किया है। अब इस पर हम लोगों को भी जागरूकता लागनी चाहिए। आज यदि प्रकृति के ऊपर में यदि हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो हम लोग लोलुप हो जाएंगे। आज एक एक सांस जो है वो बहुत बड़ी कीमती है, और हम लोग जो सांस ले रहे हैं, और ये बिना पेड़ों के, बिना वृक्षों के हम लोग सांस नहीं ले सकते। वृक्ष लगाने बहुत आवश्यक है। और हम लोगों को साथ ही साथ पर्यावरण दिवस पर हम लोग को ये भी हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग को प्लास्टिक का यूज कम से कम करना चाहिए, पेपर का यूज कम से कम करना चाहिए, जिससे कि हमारे वृक्षों की रक्षा हो सके। हम लोग इस पर बहुत काम कर रहे हैं। हर आदमी का अपना अपना दायित्व है, अपना अपना महत्व है। इसको हम लोगों को ध्यान में रखते हुए इस पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत मनाना चाहिए। शुभकामनाएं, बधाई। और इस देश में, पूरे संसार में इसकी आवश्यकता है। ये नहीं कि हमारे देश में, पूरे संसार में इसकी आवश्यकता है। इस पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। पहले तो देखने वालों को सबको मेरा हरिओम योगी संघ परिवार की तरफ से, और ख़ासकर मेरा ये दोस्त जो अभी अभी बना है, ठाकुर ने भेजा, भाई अमित सेठ, स्पष्टता का, इससे इतना प्यार हो गया। पता नहीं पिछले जन्म में कोई ऐसा संस्कार होगा, नहीं तो दुनिया में तो 140-50 करोड़ जनता है, कौन किसको बगल वाले एक दूसरे को नहीं पूछता। खैर ये बातें अलग है, हमारी भावनाओं की बातें हैं। और आज के इस विशेष दिन की बात मैं बताऊं, ये सारा आदेश भगवान का है, इंसान के चाहने से नहीं होता। एक कहावत है कि भगवान कहता है कि तू जो करना चाहता है वो होता नहीं। बस। भगवान कहता है कि तू जो करना चाहता है वो होता नहीं, होता वही है जो वो परमेश्वर मैं चाहता हूँ, भगवान चाहता है। तो वो कहता है तू करना शुरू कर वो जो परमेश्वर मैं चाहता हूँ, होगा वही जो तू चाहता है। तो ये परिणाम आज आपके सामने है। ये बहुत बड़ा पेड़ था, यहाँ पे कोई 50-60 साल पुराना, किसी राक्षस ने, राक्षस वृत्ति के इंसान ने ये पेड़ को जला दिया। और हम लोग की इतनी पीड़ा थी, हम लोग को मन नहीं लग रहा था। मैंने भाई नरेश को कहा, हम लोगों ने संतोष जी से आपस में बात की कि किसी भी तरह, फिर इसने परमिशन के हिसाब से बात की। उन्होंने कहा परमिशन की दरकार नहीं है, आप ये बेखट के आप अपने मन से लगाइए। आप ये जो काम कर रहे हैं ये हिंदुस्तान में कोई नहीं कर रहा है, अद्भुत काम है। तो ये आज भगवान ने हम लोगों से करवाया है, और हम चाहेंगे कि बस ये श्रृंखला यूं ही चलती रहे। और जैसा कि RSF ने कहा है कि हर मेंबर परिवार का 10 पेड़ लगाए, तो मैं तो इस स्पष्टता के माध्यम से सभी से आग्रह करूंगा, कोई विशेष खर्चा नहीं है। हम लोग रोज पिक्चरों में, मॉलों में कितना खर्चा कर रहे हैं, तो मानसिकता बनाइए। हर परिवार में आपके 4 हैं, तो एक परिवार का 10, तो 40 पेड़ कम से कम आप लगा के इस दुनिया से जाना, नहीं तो ये भगवान माफ नहीं करेगा आपको। इसी शब्दों के मैं सबको फिर प्रणाम करता हूँ। SSF के प्रेसिडेंट परमेश्वर लाल शाह जी हैं। सर, आज गंगा दशहरा भी है और साथ में हम लोग पर्यावरण दिवस काफ़ी मना रहे हैं इस मौके, शुभ मौके पर। तो क्या कहेंगे, यहाँ पे आज इतने सारे पेड़ लगाए गए हैं? हमको रविंद्र सरोवर फ्रेंड्स फोरम
और यौगिक संघ मिल के जो आज पेड़ लगा रहे हैं, इस बात की बहुत हमें खुशी है। और सबसे बड़ी बात है, पेड़ एक ऐसा है जो किसी को भी दरकार है। माने आज छोटा हो बड़ा हो, सब अमीर हो गरीब हो, कोई सेक्स का हो कोई रिलीजन का हो, सभी को ऑक्सीजन दरकार है। तो पेड़ बिना ज़िंदगी नहीं है। और हम चाहेंगे हम लोग सभी अपने जीवन में जितने अधिक से अधिक पेड़ लगा सकें लगाना चाहिए। इस पेड़ लगाने के काम को सपोर्ट करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री ने भी एक स्लोगन दिया है, एक पेड़ माँ के नाम। तो ये हम लोग अपने जन्मदिवस वगैरह मनाते हैं या एनिवर्सरी वगैरह मनाते हैं, कम से कम उन दिनों में भी ये एक यादगार के रूप में भी रहता है। बच्चों को भी बोलिए, हर जगह स्कूल में, आश्रम में, गौशाला में, सब जगह पेड़ लगने चाहिए। क्योंकि पेड़ इतने कट भी रहे हैं तो ज़रूरी है उनका रिप्लेसमेंट भी होना चाहिए। और नहीं तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, बाढ़ आएगी, अर्थक्वेक आएगा, ये सब आएगा। इनको यदि बचाना है, अपना जीवन बचाना है, तो आपको अधिक से अधिक पेड़ लगाना है। धन्यवाद। आज इस प्रोग्राम के लिए यौगिक संघ को बहुत बहुत धन्यवाद। आप उधर पर्यावरण दिवस के मौके पर यहाँ पे जो पेड़ भी लगाए गए, क्या कहेंगे थोड़ा बताइए। नहीं, पर्यावरण तो देखिए सभी जैसे बता दिया है, पर्यावरण ये हमारा आवरण है जो बाहर में है। ये जितना सुंदर होगा उतना ही सुंदरता ज़्यादा बढ़ेगी। और पर्यावरण का मतलब ये है कि पर्यावरण में पक्षी भी हैं, जानवर भी हैं, सारे हैं। तो ये सभी को लेके चलना है। और ये जो वार्मिंग के लिए है, पेड़ लगाने का जो फंडा है, एक आदमी को जीवन में जितनी ऑक्सीजन चाहिए उसके लिए कम से कम 10 पौधों की ज़रूरत है। तो आप देख लीजिए आपने कितने पौधे लगाए। अपने परिवार के हर मेंबर को गिन कर लगा दीजिए कम से कम 10 पौधे। और 10 पौधे तो उनके लिए हैं जो बिल्कुल पोल्यूशन नहीं करते। और जो ऑटो ये 2 व्हीलर लेके चलते हैं उनको कम से कम 50 पौधे लगाने चाहिए, और क्योंकि पोल्यूशन करते हैं। और जो 4 व्हीलर लेके चलते हैं और जिनके घर में एसी है सब समय, उनको कम से कम 500 पौधे लगाने चाहिए। तब जाके वो बैलेंस होता है। ये अपने हिसाब से देख लीजिए, अपने परिवार को गिन लीजिए कितने लोग हैं, इतना तो मिनिमम है। और जो लोग लगा नहीं सकते उनके बारे में भी सोचिए, उनके बदले में भी लगाइए। तो ये फिर तब मज़ा आएगा। हमको 400 करोड़ पौधे चाहिए हिंदुस्तान में, इतनी नीड है। तो ये जब तक नहीं होगा, जागृति नहीं होगी, तो ये होगा नहीं। संतोष सराफ है मेरे भाई। मेरे को पेड़ लगाने की प्रेरणा राजपूत जी से मिली। और ये मैं बहुत गहराई से जानता हूँ कि ये कोई ऊपर वाले का आशीर्वाद हम लोगों को मिलता है जीवन केंद्र में। और हमको कान में कुछ बोल के जाता है। हम लोगों को उन महानुभावों की बातें को मानना चाहिए। मैंने ये अनुभव किया है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं एक बड़ का पेड़ सफारी पार्क में नहीं है, लेक के अंदर में एक बहुत विशाल पेड़ है। मैं उसके पास जाकर जब भी जाता हूँ माथा टेकता हूँ। और मैंने एक अंदर में संकल्प लिया कि मैं 500 पेड़ बढ़ के लगाऊंगा। उसी दिन मेरे पास फोन आता है मुकेश जी का कि आपको 550 पेड़ अच्छे दाम में लगाने हैं। मतलब मैंने एक संकल्प किया, वो संकल्प भगवान ने एक महात्मा को दी। और महात्मा जो है, महात्मा कहने का मतलब जो आदमी साधना करता है, ये बहुत बड़े साधक हैं। और इनको आशीर्वाद मिला एक किसी संस्था से। तो ये जो एक चली आती है, जो आदमी साधना करता है, जो अंदर से साधना करता है, उसको आदेश मिलता है। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग इस बात पर विश्वास करें। हमारे जोपट जी हैं, राजपूत जी हैं, मुकेश जी हैं, कि भाई जी परमेश्वर जी हैं, हमारे यहाँ योग संघ केंद्र में नरेश जी हैं, रतन जी हैं, जयदेव जी हैं। ये सब भगवान के बहुत करीब हैं। इनको कुछ आदेश मिलता है भगवान का, वो आदेश मिलता है, आप पकड़ लीजिए उसको, छोड़िए मत, गंवाइए मत। जीवन में बहुत कम मिलते हैं ऐसे आदेश। यौगिक संघ परिवार की तरफ से सबसे पहले अमित जी को सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ा हमारे प्रेरणा स्रोत आज के वह संतोष सराफ, जिनकी प्रेरणा से ही हम लोग का आज ये कार्य कार्यान्वित हुआ। सहज कोई महीने भर पहले किसी ने ये पेड़ जला के गिरा दिया था, और हम लोग रोज यहाँ आते हैं। हमारे सबके मन में पीड़ा थी, चर्चा करते थे, तब हम लोग चर्चा करते थे। तब हम लोग ने एक दिन डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग यहाँ तो एक बड़ा वृक्ष ही लगाएंगे। छोटा वृक्ष लगाने से टूट जाता है, करता है। तो हमारा ये प्रयास है कि हमने 20 फीट का लंबा बरगद का पेड़ लगाया, जिससे स्वच्छ वायु और वायुमंडल के हिसाब से हमें अच्छा रहे। और ये हमारी प्रयास अनवरत चलता रहेगा। यही शुभकामनाओं के साथ
बोलिए बड़े भगवान चलो धीरे धीरे चलो अब एक आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर यौगिक संघ और रविंद्र सरोवर फ्रेंड्स फोरम से जुड़े काफी लोगों की उपस्थिति देखी गई, जिसमें यौगिक संघ के मार्गदर्शक संतोष सराफ, संयुक्त सचिव रतन खरकिया, रविंद्र सरोवर फ्रेंड्स फॉर्म के प्रेसिडेंट परमेश्वर लाल शाह, रविंद्र सरोवर फ्रेंड्स फोरम के सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह राजपूत, आज के कार्यक्रम के प्रेरक संतोष सराफ, यौगिक संघ के सचिव नरेश गनेड़ीवाला के अलावा उपाध्यक्ष आनंद अग्रवाल, दामोदर खंडेलवाल, वरिष्ठ सदस्य जयदेव रावल वासिया, रतन चौधरी, ललन प्रसाद, महावीर गोयल, सतीश जायसवाल, हर्ष सराफ प्रमुख रूप से उपस्थित थे। तो जैसा कि आपने देखा, जब स्पष्टता न्यूज की टीम ने बात की यौगिक संघ से जुड़े लोगों से, तो फिर यहाँ सभी ने प्रकाश डाला पर्यावरण के संरक्षण को लेकर, यहाँ जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया। इसी तरह की तमाम अपडेट के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।